तो मुझे हैप्पी फैमिली का टाइटल ट्रैक, आई एम इन लव विद इट। आई एम इन लव। मैं हमेशा कोई भी वेब सीरीज देखती हूँ, मैं एक आर्डेंट एडमायरर हूँ ओटीटी की, और यू नो 1 या 2 एपिसोड्स के बाद आप स्किप कर देते हैं इंट्रो, लेकिन हैप्पी फैमिली का इंट्रो स्किप करना ना मेरे घर में किसी को अलाउड है, ना मैंने जेडी को खास बोला कि मुझे वो टाइटल ट्रैक चाहिए, बिकॉज आई जस्ट वांट टू हियर इट, सो इट्स सो कैची एंड सो नाइस, इट्स अमेजिंग। मैं इस सीरीज के बारे में एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जब परिवार की बातें हो रही थी, कि अगर हम सोचा जाए तो देखिए, हम वी नेवर चूज अ फैमिली, वी चूज अ फ्रेंड्स। फैमिली हमारे हिस्से में आती है और हम अपनी फैमिली को वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, और तब जाके ये सब कंफ्यूजन्स होते हैं, या यू नो मनमुटाव होता है कि तू ऐसा तो मैं ऐसा, तो ये अगर, और हम अपने देखो फ्रेंड्स के साथ कितनी एफर्ट्स करते हैं, है ना, रेसिप्रोकल होता है सब कुछ। तो अगर हम थोड़ा सा ये सोचें कि वो पेडल वाली बोट होती है ना, कैनोइंग, तो अगर हम उसको, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, वी नीड टू पैडल टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड, दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। So I think happy family conditions applied does give you those little indication without throwing them in the face. The questions and the answers generate in the audience's mind. Nothing is underlined and told, which is the beauty of this. आप लोगों की बातें सुन के सीरियसली ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली के साथ डेफिनेटली बैठ के देखना है। और जो बॉन्डिंग हम खिचड़ी देखते हैं, कॉमेडी सीरियल जो भी देखते हैं, वो मुझे लग रहा है कि ये सीरियल देख के बाद भी हमारी वेब सीरीज हैप्पी फैमिली ऑफ कोर्स एक बहुत ही एंटरटेनमेंट, फन लविंग सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक परिवार के लिए साथ रहना ही इतना ज़रूरी नहीं है, साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी फैमिली आपको अंडर करंट में ये सब चीज़ें बताता है। आप व्यूअर्स अपने हिसाब से इसे समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, बट हमारा शो चौकस जोजो। What were the sweet interactions and frenzied interaction between all the shots? Between all the shots you are talking about, we had lots of fun, lots of food. Yeah, that. And second verse only. Lots of fun and lots of food, which kept us going. Of course, Gujaratis are foodies. Gujarat and you know it's not मजेदार बात क्या है पता है? ये शो ना एक मिथ है थोड़ा सा। हम ज्यादातर हमारा ये जर्नी साथ में बहुत ऐसा था कि हमने बहुत सारे शोज बनाए गुजराती परिवार, तो ज्यादातर हम उसमें गुजराती कास्ट ज्यादा थी। ओके, बिकॉज गुजराती थिएटर से बिलोंग करते थे। अब हमारे कलाकारों को भी देख जाओ, भले सतीश शाह जी थे हमारे सारा थे तो गुजराती, रत्ना जी थी तो काफी गुजराती की कलाकारों में क्या बोलते हैं मत, अरे संख्या ज्यादा। यहाँ ऐसा नहीं था। राज सर, आयशा, मीनल, अतुल कुलकर्णी, तो वैरायटी ऑफ पीपल थे। पर होता क्या था ना, खाना तो हमने अलग 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 करके, कहीं कुछ मंगवाया जा रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, रोज मजे होते थे। सुबह से कोई अपने घर से कुछ और लाया है, कोई एक्टर को 2 दिन एक्टर ने घर पे जाके तारीफ करी, अरे क्या खाना, कल उसकी बीवी ने क्या खाना भेजा, उसकी बीवी दूसरे दिन 3 चीज भेजती है। तो इट वॉज फन फूड। और मजेदार बात क्या था ना, देखो कोई भी शो की सक्सेस में ना आपने 50 बार सुनी है, पर 50 बार सुनने में क्या ना, दैट फैब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो केमिस्ट्री, जो फैमिली आपको पर्दे पर दिखती है, वो माहौल उससे 4 गुना ज्यादा बढ़िया पीछे ना होना तो नहीं दिखता है। तो ये जो माहौल बना था ना, वो बहुत मजेदार बना था। एक दूसरे की दोस्ती, उसमें बातें, हम लोग बहुत बातें करते थे, मजेदार बातें होती थी। और वो क्या था, वो आज रिफ्लेक्ट होगी, केमिस्ट्री, इनका बॉन्डिंग, वो आपको पर्दे पे दिखा, क्योंकि पीछे का माहौल और एक प्रोसेस। कोई भी फिल्म, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी शो, इतने वेटरन लोग बैठे, उनको ना बनते बनते पता चलने लगता है कि अगर हम एंजॉय नहीं करते ना, अगर प्रोसेस मजेदार नहीं ना, तो प्रोडक्ट मजेदार नहीं। बिल्कुल। पर आनो जवाब आपने आपे हैप्पी फैमिली ना वड़ा सबसे बड़ा हमारे मनसुखलाल धोलकिया के पात्र में श्री राज बब्बर।
देखिए, सवाल ये नहीं होता कि एक कौन कमाएगा और सब खाएंगे और सब। दरअसल घर में जो मुखिया होता है उसको इस तरह की अपनी जड़ें मजबूत रखनी चाहिए कि जहाँ वो अपनी भी इज्जत करवा सके। इज्जत जो है वो कोई धरोहर नहीं है। अगर आप किसी को सम्मान से बात करेंगे तो आप मुझे सम्मान देंगे। तो हमें अपनी औलाद को सिर्फ हमेशा डांटने के लिए नहीं रखना चाहिए कि हम उनको नीचाई दिखाना, तुमने किया क्या, बड़े ठीक से नहीं, तुमने ये नहीं किया। तो क्या वो उस भावना से नहीं, बल्कि कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा है, तो किस तरह से घर के बड़े जो बैलेंस करते हैं ये उनका काम है। और शायद ये हैप्पी फैमिली का जो कंडीशंस अप्लाई हैं उनमें कहीं ना कहीं ये भी तमाम चीज़ें कही गई। और मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें आप देखने के लिए रख दो, लेकिन आप लिखना ज़रूरी कि हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर वो तमाम कंडीशंस हैं, तमाम वो ऐसी बातें हैं कि जिसमें मज़े मज़े में हम ऐसी बात कह के चले जाएंगे कि जो आपका सवाल था। अब कमाने वाला कमाएगा तो कहता बाप बैठ के खाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप देखना, बाप बैठ के खाएगा और कमाने वाला कमाएगा। वो कैसे कमाएगा? किसी पे बोझ नहीं, वो हैप्पी फैमिली में नजर आएगा। इतने सालों से टीवी कर रहे थे, हमने फिल्म्स करी, और जब ओटीटी पे, जिसको आज का नया एक बड़ा अलग सा माध्यम है, तो उस पर जब करने की कुछ बारी आई तो हमारा पहला आइडिया ये था कि हम वो करें जो हम इतने सालों से बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हमको कुछ नया भी करना होता है। आपको लगा हाँ आप इतने कॉमेडी शो तो बनाए हैं, फैमिली कॉमेडी शो, ऐसा नहीं था। ओटीटी पे आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो अलग ही किस्म की कंटेंट ज्यादा पॉपुलर थी, और हमको उसमें डिफरेंशिएटर होना था कि भाई ऐसी क्यों एक इमेज खड़ी हो गई है कि भाई यहाँ पे ऐसे डार्क या ऐसे ड्रामा या इस तरह के शोज आते हैं। तो हमने बोला ऐसा क्यों ना कर सके कि जहाँ पे फैमिली बैठ के देख सके, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान है वो फैमिली का देश है, तो वी हैड टू मेक समथिंग। और उसमें ड्रामा नहीं, हम चाहते थे कि कॉमेडी करें ताकि पूरा परिवार साथ बैठ के हंस सके, मजे कर सके, और साथ में बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव कंटेंट दे। तो वो सोच में से हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, उसमें से हमने तय किया कि हम एक पारिवारिक कोई ऐसा सब्जेक्ट पसंद करते हैं और कुछ अलग सा करते हैं। पहले किसी को नहीं बताया। वैसे एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस शो का नाम पहले था सच अब नए पैक में। आपने देखा होगा इतने सालों से हमारा सच बदला है। हम 20-25 साल पहले जो सच बोलते थे और आज बोलते उसमें आसमान जमीन का फर्क है। हमको आज व्हाइट लाइस बोलने से हम घबराते नहीं, कतराते नहीं है। हाँ यार, लाइफ हैज चेंज, हम आज के प्रैक्टिकल लोग हैं। तो ये शो आज का और आगे का प्रोग्रेसिव शो है। तो हम ऐसा शो ओटीटी पे लाना चाहते हैं जिससे लोग माने क्या ये कोई बड़ी बड़ी अच्छी चीज सिर्फ बातें नहीं करे, ये रियल लोग है, ये रियल किरदार है। और ऐसे किरदारों को अब जब जाना चाहिए तो हमारे जो लेखक है आतिश काबड़िया, उनके बहुत परिवार में बहुत किरदार मिल जाते हैं हमको। फिर वो एक कहानी का मुद्दा लेकर आए और उसको हमने डेवलप करी राइटर्स के रूम में, और फिर जो आतिश ने लिखा है आपके सामने, दूसरे कलाकार भी उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। बट वी एज जैसे आपने पूछा, वी वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां पर परिवार एक साथ बैठ के दिल खोल के हंस सके, मजे कर सके। So basically it's a comedy web series. हाँ, इसके मैडम 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, इसके सारे रिव्यूज आ चुके हैं कि बहुत ही बड़ा सुपर हिट कॉमेडी शो है। तो आप थोड़ा रिसर्च और करेंगे तो आपको मने तने हंसा भी दी तो दुखी कर दी दो कि इतना होने के बाद एक बहुत पुराना एक बोला जाता है आपकी रामायण पत्नी अद्भुत रिस्पॉन्स है। बहुत ये रिस्पॉन्स मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं इसमें बोल के इनको बोलने दो। आप गूगल कीजिए अपनी, और रिव्यू के लिए ना गूगल भी कीजिए, लिखिए सिंपल सी बात है, रिव्यूज ऑफ हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई 4.5 4 के ऊपर की एवरेज में रिव्यू आते हैं। 4.5 4 के ऊपर वेब सीरीज को रिव्यू आना बहुत डिफिकल्ट है। आई वुड से, मैं तो नाम भी ले सकता हूं, आपके है करना नहीं करना। एक सीरीज है जिसने पूरे हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मैप पे रखा था, स्कैम। पर पाछू गुजराती फैमिली હતું અને બીજી વેબ સિરીઝ છે જે અત્યારે બહુ સ્ટ્રોંગ એની નજીક રિવ્યુઝમાં પહોંચી રહી છે, પાછું ગુજરાતી પરિવાર છે। તો ગુજરાતી પરિવારને આટલું इंटरनेशनल मैप पर मनोरंजन में ले जा रहे हैं तो आपका एक फर्ज बनता है ना, जैसे इन्होंने पूछा रिव्यू,
आप रिव्यू पढ़िए, सुनिए और प्रोग्राम देखिए। और मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, फिर ये आयशा जी और मीनल जी को बोलना चाहिए, एक काम करना है आप सबको, डिजिटल और सोशल मीडिया की बात चल रही है ना, देखना है और अपने ग्रुप में एक मैसेज, पता है मैसेज आते 10 लोगों ने फॉरवर्ड नहीं થાય તો તમારી વાટ લાગી છે, નખો નીકળી જશે, આવું થશે, નુકસાન થશે, તો જરૂર કર। અરે આમાં બહુ નુકસાન થશે, પણ કોનું નુકસાન થશે ખબર છે? તમારા લવ્ડ વન્સનું, તમારા પરિવારનું, તમારા મિત્રોનું, તમને ન ગમતા લોકોનું બી નુકસાન થશે। વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ડાલીએ, આજે હેપી ફેમિલી જોયું, જલસો પડી ગયો, આજે હેપી ફેમિલી જોયું, પરિવારને મજા આવી, આજે હેપી ફેમિલી જોયું, ખુશાલ। પ્લીઝ રિવ્યુ બી કરજો અને પ્લીઝ પુટ ઇટ। તમને ન ગમે બિંદાસ લખો, અરે મજા ના આવું કહ્યું, બટ આઈ લીવ ઇટ ટુ યુ, બટ પ્લીઝ કરજો અને તમારા વ્યુઅર્સ દેખજો। કેમ? એક સિंपल बात है, खुशी बांटने से बढ़ती है। और हमने सारा भाई को जो आप लोगों ने बनाया ना, हमने तो सिर्फ प्रोग्राम बनाया था सर, बड़ा किसने बनाया? व्यूअर से बनाया। 15 बार 20 बार फेसबुक पे, इस पे फैन ग्रुप, उधर इधर हर जगह लिखा, उसने सारा भाई को। ये प्रोग्राम को आपकी जरूरत है, व्यूअर्स की जरूरत। कंडीशन अप्लाई ऐसा मैडम मीनल जी बताइए क्या कंडीशन अप्लाई? कंडीशंस छोटे वर्ड के लिए पूरी वेब सीरीज बनी। यस, क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक यू टेक आंसर। ये जवाब दिया क्या बोला? इन्होंने बोला इस छोटे शब्द के लिए पूरी सीरीज बनी है। बिल्कुल, It is मतलब absolutely ट्रू right. राइट, ट्रू। कंडीशन ये है कि यू नो एक फैमिली के अंदर 4 जनरेशन रह रही है। अगर आप अपने ही बच्चों को देखें, आप सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को देखें, तो कितनी बातें हमें समझ नहीं आती कि यार ये मतलब बेसिक चीज है कि बच्चे आजकल कितने स्मार्ट हो गए। हमारे जमाने में तो हम ये करते थे, आज के टाइम पे ये करते हैं। इस फैमिली में 4 जनरेशन रह रही है और सबका साथ में चलना, एज आयशा जी सेड, रहना से ज्यादा इम्पोर्टेंट है साथ में चलना विथ यूनिटी। इज आई मीन दोज आर द कंडीशंस, यू नो, कि आप किस तरह से नेविगेट कर रहे हैं एक साथ और हर बात पे बात कर सकते हैं, हर बात पे डिस्कशन हो सकता है, चाहे वो अपने ही खुद के फ्लेवर्स के साथ हो, अपने ही तरीकों के साथ हो, नोक जोक के साथ हो, पर एक बात को अलग अलग तरह से देखना, सोचना और अप्लाई करना इज आई थिंक द कंडीशंस ऑफ दिस फैमिली।